Hello बच्चों, let's see the question which says that copper is purified by electrolytic refining of blister copper. The correct statements about this process is हमें सिंपली क्वेश्चन में पूछा है कि जब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं ब्लिस्टर कॉपर का, तो इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जब कॉपर का रिफाइनिंग होता है उसमें हम लोग एक लार्ज वेसल लेते हैं, ओके, और दो इलेक्ट्रोड सेट करते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। अब जो एनोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हम लोग लेते हैं, ठीक है। एनोड बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में थिक होता है और जो कैथोड होता है वो बहुत ही थिन सा मेटल होता है, ओके। और हमें इसे चार्ज देना होता है तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से, ओके। तो जो एनोड होता है वो होता है इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप का, ठीक है। एनोड जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है ये होता है इम्प्योर इम्प्योर कॉपर मेटल। और जो कैथोड होता है वो पतली सी स्ट्रिप होती है प्योर कॉपर मेटल का, प्योर कॉपर मेटल का। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ हम सिर्फ एयर रखेंगे तो चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अब किसी और, मान लीजिए किसी और मेटल का होगा, यहाँ हम तो जिंक डालने से क्या होगा कि इसके जो कंडक्टिविटी होगी कॉपर की मेटल से इस मेटल से वो हिंडर हो जाएगी, क्योंकि कोई और मेटल आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे सोल्यूशन बनाते हैं वो कॉपर मेटल का ही होता है और हम होता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ताकि एक्टिविटी बनी रहे। अब हमें समझना होगा कि जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इस इम्प्योर कॉपर मेटल में से, मतलब जो ओर है यहाँ पे एनोड इसे हम बोलते हैं, एनोड में से क्या होता है, कॉपर जो मेटल सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन में Cu+2 आयन डिसॉल्व होगा और ये जो रहेगा मेटल वो कम थिन होते जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो कॉपर मेटल है रिडक्शन भी होगा इनका, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर सोल्यूशन में आएंगे, इनका रिडक्शन भी होते जाएगा और ये क्या करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे कैथोड पे, तो कैथोड थिक होने लगेगा। तो जो फाइनल प्रोसेस होगा, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और फाइनली क्या होगा कि जो एनोड रहेगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, ऑलमोस्ट एनोड जो रहेगा वो डिसअपेयर हो जाएगा और कैथोड में सारे के सारे मेटल आके जुड़, तो हम वापस अगर कैथोड बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है और कैथोड में सारे के सारे मेटल्स आके डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है कि इस कॉपर को हम सिंपली प्यूरीफाई करना था हमें, तो जो प्यूरीफाई करते वक्त जो कॉपर तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया इस पे, ये पूरा प्योर कॉपर का स्ट्रिप हो जाएगा एनोड का, प्योर कॉपर, ये क्या हो जाएगा कैथोड, ठीक है। प्योर कॉपर तो यहाँ पे आके डिसॉल्व हो गया। अब जो इम्प्योरिटीज रहती है एनोड के साइड में, ये एनोड है, तो जो इम्प्योरिटीज रहती है, क्योंकि इम्प्योरिटी सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती हैं और वो एनोड के साथ ही यहाँ पे ऐसा मड टाइप बना लेती है एनोड के नीचे। तो अब क्योंकि ये एनोड के नीचे है तो हम इसे क्या कहते हैं, एनोड मड, एनोड मड। ओके, तो ये टोटल प्रोसेस होता है हम लोग कॉपर को जो जब हम प्यूरीफाई करते हैं और कॉपर सल्फेट हो जाता है, कैथोड हो जाता है। तो अब अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड। अब ये तो गलत है क्योंकि हम लोग जो, सॉरी ये सही हो जाएगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं सॉरी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया था, प्योर कॉपर स्ट्रिप को जो हमने कैथोड बनाया था। एनोड हम लोग इम्प्योर को बनाते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर कैथोड पे रिड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन, अगर हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े तो बोलता है एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, हमने बताया, क्योंकि हमें कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट लेना पड़ेगा ताकि कंडक्टिविटी हिंडर ना हो। फिर थर्ड ऑप्शन है प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, ये भी सही है क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी सोल्यूशन में बनी रहती है तो वो क्या करता है, जाके कैथोड पे जाता है, वहाँ रिड्यूस होके वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। फिर लास्ट है इम्प्योरिटीज सेटल एज एनोड मेट, हाँ ये भी सही है क्योंकि जो हमने इम्प्योर एनोड लिया था कॉपर मेटल का, उसमें इम्प्योरिटीज जब सारे के सारे कॉपर कैथोड पे चले जाते हैं तो वो एनोड के नीचे ही डिपॉजिट हो जाते हैं एनोड मेट में। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट था, बाकी बी सी और डी करेक्ट है। दैट इज बी सी डी कहता है कि एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बोलता है एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट।
फिर सी भी है कि प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, और लास्ट है इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।